हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं खिलजी वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न सीरीज है ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए 71 क्वेश्चन है ये। इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन एक वीडियो बना के डाल दिया है, आप उनको वॉच कर लेना। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? इसका आंसर ए सही है। इमामी तथा बरनी दो ऐसे विद्वान थे, इन्होंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। आगे 72 क्वेश्चन है। 72, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसने कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। 73 क्वेश्चन नंबर है, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? इसका आंसर सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी जो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 74 है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर सी सही है। काकतीय राजवंशों का वारंगल पर शासन था। 75 क्वेश्चन नंबर है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? इसका आंसर जो है वो सही है, सी अलाउद्दीन खिलजी की। क्वेश्चन नंबर 73 है, बरी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बरी तथा गृह कर लगाया था। यह कर सबसे पहली बार लगाया गया था। आगे 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? इसका आंसर ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशी पर भी कर लगा दिया था। 78 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? इसका आंसर सी सही है। बरी कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे 79 क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? इसका भी आंसर बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के सुधारों पर सर्वप्रथम राजस्व में सुधार किया था। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की? इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? आंसर डी सही है। दरोगा ए मंडी बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन 83 है, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? आंसर ए सही है। सहना ए मंडी कहा जाता था जो बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। 84 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? आंसर ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया था। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। आंसर आगे क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? आंसर इसका डी सही है।
अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुक्त खराज की स्थापना की थी। दीवान-ए-मुक्त खराज का संबंध किससे था? आंसर इसका डी सही है, भू राजस्व से दीवान-ए-मुक्त खराज का संबंध था। क्वेश्चन 88 है, दीवान-ए-मुक्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। आंसर डी सही है, बकाया लगान की वसूली करने के लिए। जो दीवान-ए-मुक्त खराज मुस्त खराज स्थापित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था जो लगान वसूल होने से रह गया है उसको वसूल करना। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में निम्न मुसलमानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को पहली बार लागू किया था? आंसर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले लागू की थी। आगे क्वेश्चन 90वां है, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। आंसर ए सही है, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। आगे क्वेश्चन 91 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। इसका कारण है वह दिल्ली में अपने राज भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसमें कौन सा सही है बताना है, ए और बी का संबंध बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। आंसर इसका बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। क्वेश्चन 93 है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। नगद वेतन के बदले में एकता का आवंटन बंद कर दिया था। ये इसका आंसर कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो सही है वो सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता का आवंटन करना बंद कर दिया था। एकता के बारे में आपको पता होना चाहिए, भूमि का टुकड़ा को एकता कहा जाता था। जो भी अधिकारी थे उन्हें भूमि के बदले में एकता दिया जाता था। यह प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दी थी। दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? आंसर इसका बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था। आगे 92 क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? इसका आंसर सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी उपज थी उसका 50% कर के रूप में वसूल किया था। आगे क्वेश्चन 97 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका आंसर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राजस्व कर के रूप में लेता था? इसका आंसर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी। आगे निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? आंसर सी सही है, दीवान-ए-रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा या सिकंदर-ए-सानी कहा था? इसका आंसर ए सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ हमारी क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।